जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आदर्श सिंह आपके समक्ष फिर से आया हूँ हिंदी की क्लास लेकर। दोस्तों, कल हम लोगों ने हिंदी का एक समान परिचय देखा था और कल हिंदी का जो समान परिचय था वो एकदम पूरी तरह समाप्त हो गया था। आज हम लोग वही देखने वाले हैं जो हम लोग एक से पूरे 5 क्लास में पढ़े हैं, उसका पूरा एक बहुत तेज़ी से उसको दोहराना हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, क्या हम लोग आज पढ़ने वाले जो हैं वो हिंदी भाषा एवं समान व्याकरण का जो है उसको दोहराना अच्छे से करने वाले हैं। दोस्तों, एक हम लोगों से जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान में रखकर हमने ये 5 क्लास आपको जो भी दिया 5 क्लास, ये प्रीवियस ये क्वेश्चन को ध्यान में रखकर आपको बताया गया है। तो दोस्तों, क्या भाषा से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? क्या भाषा से बार बार क्वेश्चन पूछा गया? भाषा किस धातु से है? भाषा भाष धातु से है। क्या नहीं पूछा गया? भाषा की विशेषता से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। भाषा की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? भाषा परिवर्तनशील होती है? हाँ, होती है। प्रत्येक भाषा का मानव रूप होता है? हाँ, होता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है? हाँ, होता है। क्या भाषा के विकास या कौशल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया? भारत के विकास और कौशल के 4 होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। मारियम मोंटेसरी के अनुसार थोड़ा सा अलग होता है। उन्होंने बताया था कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो इसमें पूछा गया क्या भाषा के प्रकार से क्वेश्चन नहीं आया। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। हम लोगों ने उदाहरण भी देखा था। कोई नेता अगर सभा को संबोधित कर रहा है तो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। कोई पत्र या पत्रिका हम लोग पढ़ रहे हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग अगर इशारों से कोई संकेत से बात कर रहे हैं तो सांकेतिक भाषा होगा। जैसे यातायात ट्रैफिक के जो पुलिस होते हैं उस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा भाषा की प्रकृति क्या होती है। भाषा की प्रकृति जो होती है स्थान तथा समय के अनुसार बदलती रहती है। फिर हम लोगों ने उपभाषा देखा था। उपभाषा क्या होता है? उपभाषा होता है कि भाषा तथा बोली के बीच की कड़ी होती है। उपभाषा का क्षेत्र जो होता है बोली से अधिक होता है लेकिन राजभाषा से कम होता है। फिर हम लोगों ने देखा था बोली क्या होती है। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली इकाई है। अब हम लोग देखते हैं भाषा जो है बोली से मिलकर उपभाषा बनती है, उपभाषा से मिलकर भाषा बनती है। तो कोई भी पूछेगा कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है तो बोली है, एक थोड़ा से बड़े क्षेत्र में बोली जाती है उपभाषा हो जाती है, एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो एक भाषा हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि राजभाषा क्या होता है। कोई भी राज्य का शासन प्रशासन जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। लगभग 33% भारत के 33% भागों में जो है हिंदी भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। और लगभग जो है हम लोगों ने देखा था कितने उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उसके बाद हम लोगों ने राजस्थान और हरियाणा में देखा था कि यहाँ पर इन राज्यों की जो राजभाषा हिंदी है। और जो है एक केंद्रशासित प्रदेश हम लोगों का दिल्ली है, इसकी भी राजभाषा जो है हिंदी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पंजाबी, उसके बाद जो है पंजाब में, गुजरात में, और उसके बाद जो महाराष्ट्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा मिला है। फिर हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो एक संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बोली जाती है, जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है राजभाषा है। अगर हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है तो इसको राष्ट्रभाषा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हिंदी पूरे भारत में नहीं बोली जाती। लगभग 33% ही भागों पर बोली जाती है हिंदी, इसलिए ये राजभाषा है। फिर हम लोगों ने देखा था कि हिंदी का जो है भाषा तथा हिंदी का जो है संविधान में क्या स्थान है। भाषा अगर पूछेगा भाषा किस भाग में है तो आप बताएंगे भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? आप बताएंगे अनुसूची 8 में। भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद तक है? आप बताएंगे 243 से लेकर 351 तक। हिंदी भाषा का उल्लेख 343(1) में लिखा गया है कि हिंदी जो है राजभाषा है तथा इसकी जो है लिपि देवनागरी है। उसके बाद हम लोगों ने 344(1) में देखा गया था हम लोगों ने देखा था कि अनुसूची 8 में जो है हिंदी भाषा का जो है उल्लेख है। हिंदी भाषा का नहीं, भाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 में जो है भाषा का उल्लेख है। और अनुसूची 8 में जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं। हम लोगों ने 22 भाषाएं को इस प्रकार देखा था: सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमिया। फिर हम लोगों ने देखा था इधर मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम,
उसके बाद हम लोगों ने देखा संस्कृत, उर्दू, फिर देखा था नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि हमारे 22 भाषा जो हमारे संविधान में दर्जा मिला है। हम लोगों ने देखा था कि 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा पहली भाषा जो जोड़ी गई थी वो थी सिंधी भाषा, जो 15वीं भाषा थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि 1971 संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले एक जोड़ी गई थी नेपाली भाषा, फिर जोड़ी गई थी मणिपुरी भाषा, फिर जोड़ी थी कोंकणी भाषा। फिर हम लोगों ने देखा था कि 2003 में जो 92 संविधान संशोधन था उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो हम लोगों ने फिर ये देखा, फिर हम लोगों ने देखा था कि मानक भाषा क्या होती है। भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाती है। कौन सी बोली मानक भाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली जो है मानक भाषा के अंतर्गत आती है। फिर हम लोगों ने देखा कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वह होती है जो माता के मुख से सीखा जाता है, मातृभाषा होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम लोगों ने देखा था लिपि क्या होती है, लिखने के ढंग या तरीकों को लिपि कहते हैं। हम लोगों ने देखा था ब्राह्मी लिपि जो सबसे प्राचीन लिपि है। हम लोगों ने देखा था कि देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि का जन्म जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था अरमाइकी लिपि जो उर्दू फारसी भाषा की लिपि है। फिर हम लोगों ने देखा था कि खरोष्ठी लिपि, अशोक का शिलालेख जो था खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। फिर हम लोगों ने देखा था रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि पूछ लिया, रोमन लिपि है। अगर पूछिए फ्रेंच भाषा की लिपि कौन सी, रोमन लिपि है। हम लोगों ने फिर देखा था कि गुरमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा है गुरमुखी लिपि के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा हिंदी बनने का सफ़र। हिंदी जो पहले क्या संस्कृत से हिंदी की जननी या माता किसे कहते हैं? हम लोग संस्कृत को कहते हैं। तो पहले संस्कृत थी, उसके बाद वैदिक संस्कृत आया, फिर लौकिक संस्कृत आया, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आया, फिर आया अवरंश, फिर आया अवहट, फिर आया हिंदी। हिंदी भाषा किस शब्द का है? तो हम लोगों ने देखा था कि हिंदी भाषा जो है पारसी है, फारसी है और ईरानी भाषा, अगर तीनों रहेगा। और अमूमन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो फारसी। अगर पूछा जाए हिंदी भाषा किस शब्द का है तो फारसी बताएंगे आप लोग। फिर हम लोगों ने देखा था कि हिंदी परिवार भाषा, हम लोगों ने देखा था हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हम बताएंगे भारोपी परिवार की भाषा। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपी परिवार भाषा है। फिर हम लोगों ने देखा द्राविड़ परिवार भाषा। द्राविड़ परिवार भाषा के अंतर्गत आती है हमारे जो दक्षिण भारत में जो बोली जाती भाषा, जैसे हुआ मलयालम हुआ, तमिल हुआ, कन्नड़ हुआ, ये किसके अंतर्गत? द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आएंगी। फिर हम लोगों ने देखा था कि आज इसके पीछे देखा, हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि अपभ्रंश, उपभाषा तथा बोली। अब हम लोगों ने देखा था हिंदी में 5 उपभाषा होती हैं। 17 बोली भी देखी थी, 18 भी बोली देखी थी, 22 भी बोली देखी थी। वो तो आसन पर डिपेंड करेगा। अगर दक्षिण हिंदी को ले लेंगे हम लोग बोली के रूप में तो 18 बोलियाँ हो जाती, अगर उसको छोड़ देंगे तो 17 बोलियाँ हो जाती है। पूछेगा हिंदी की कितनी उपभाषाएँ होती हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएँ होती। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और कितनी बोलियाँ होती आप लोग बता दीजिएगा। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली, इसमें बुंदेली बताएंगे। और दक्षिणी हिंदी, अगर दक्षिणी हिंदी बहुत से विद्वान मानते हैं, बहुत से विद्वान नहीं मानते। उसके बाद हम लोग फिर देखे थे अवधी, छत्तीसगढ़, बघेली। उसके बाद इसके बाद हम लोग देखे थे जो है कुमायूं, गढ़वाली। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि राजस्थानी भाषा में जो थे मेवाती था, मालवाड़ी था, मालवी था, जयपुरी था। उसके बाद हम लोगों ने भोजपुरी, मगही और संथाली देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? विश्व में सबसे ज़्यादा जो है चीनी बोली जाती है। उसके बाद हिंदी का नंबर आता है, फिर अंग्रेजी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु। कौन सी बोली सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी देखिए बिहार में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश से जो बिहार का सटा हुआ राज्य भी उससे बोली जाती है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए भोजपुरी बोली जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब पूछ लेगा कि भारत में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? तो लगभग 650 बोलियाँ बोली जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। एक देश है मॉरिशस, वहाँ पे भी जो भोजपुरी बोली जाती है। 2 से 3 देशों में भोजपुरी बोलियाँ बोली जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है खड़ी बोली। उसके बाद आता है भोजपुरी, उसके बाद आता है अवधी, फिर आता है ब्रज भाषा। ये हम लोगों ने 5 वीडियो में देखा। आप लोग विश्वास करिए 5 वीडियो देखिए, यहाँ से 1 से 2 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका पक्का है यहाँ से, और इसको अच्छे से देखिए। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है हिंदी
का विकास क्रम बताइए। हम लोग हिंदी का विकास क्रम देखे थे। हिंदी का विकास क्रम जो होगा, पहले क्या आएगा? पहले आएगा संस्कृत, उस पर ऑप्शन भी दिया है, इसमें दिया है, फिर पाली, फिर दिया है प्राकृत, फिर दिया है अपभ्रंश। इसे दिया। अब ये चारों ऑप्शन जो बनाया गया है, इसी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया। हम लोग ये नहीं पढ़ा था क्या, संस्कृत से लौकिक, वैदिक बना था, फिर लौकिक बना था, उसके बाद क्या बना था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसके बाद यही ऑप्शन जो दिया गया चारों, इसको थोड़ा सा हेर फेर कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम तो यही होगा, संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, फिर हिंदी आई। तो एक क्रम के अनुसार आपको लगाना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी जो है क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि आधुनिक आर्य भाषा नहीं है। क्या पूछा गया है? आधुनिक आर्य भाषा नहीं है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था, आधुनिक आर्य भाषा पढ़ा था हम लोगों ने। आर्य भाषा क्या होती है? जो संस्कृत से जो विकसित भाषा होती है, आर्य भाषा होती है। आर्य कौन थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे, भारत के पंजाब प्रांत में बसे थे। इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। तो भारतीय आर्य भाषा किसे कहेंगे? संस्कृत से जिस भाषा का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कौन कौन? इसमें ऑप्शन है हिंदी, गुजराती, तीसरा है मराठी, और चौथा है अपभ्रंश। इसे पूछा गया आधुनिक आर्य भाषा नहीं है। अब हम लोग इसमें चार ऑप्शन है, आप लोग कमेंट के माध्यम में बताइए क्या सही है। तो इसमें देखिए हिंदी, गुजराती, मराठी, इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा अपभ्रंश। हम लोगों ने आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा था। एक बांटा था आधुनिक आर्य भाषा, एक बांटा था मध्यकालीन आर्य भाषा, एक बांटा था हम लोगों ने जो है आधुनिक आर्य भाषा। तो पूछा गया है कि आधुनिक आर्य भाषा नहीं है। देखिए हिंदी, गुजराती, मराठी, ये जो 22 भाषाएं हैं, ये हिंदी क्या है? हिंदी जो है आधुनिक में आती है ना। हम लोग पढ़े थे ना, एक पढ़े थे भारतीय आर्य भाषा। इसको 3 भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था प्राचीन आर्य भाषा, एक बांटा गया था मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा जो बांटा गया था वो बांटा गया था आधुनिक। इस बांटा गया था। और इसमें हम लोगों ने क्या रखा था? इसमें हमारा था वैदिक और लौकिक संस्कृत, वैदिक और लौकिक संस्कृत ना। इसमें तो यही तो था। इसमें कौन सा था? हमारा था, एक था पाली, फिर था प्राकृत, फिर था अपभ्रंश, इसके बाद अवहट। और आधुनिक में था जो है हिंदी। पूछा गया कि आधुनिक आर्य भाषा में नहीं है। तो देखिए अपभ्रंश कहाँ है? अपभ्रंश तो मध्यकालीन में है ना, तो मध्यकालीन होगा। हिंदी, गुजराती, मराठी, ये तो आधुनिक भाषाएं हैं ना, हमारे जो संविधान में दर्जा मिली है, ये तो नई विकसित हैं। तो इसलिए इसमें पूछा गया था आधुनिक आर्य भाषा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़े हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए हम लोग पढ़े हैं आधुनिक आर्य भाषा नहीं, पढ़े नहीं हम लोग। फिर हिंदी, गुजराती, मराठी, अपभ्रंश, इसमें अपभ्रंश मार देंगे हम लोग। देखिए देख रहे हैं, इसको पढ़े थे वैदिक और लौकिक जो है प्राचीन में आता है, मध्यकालीन में पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट आता है, आधुनिक में आता है हिंदी। और हिंदी जो 22 भाषाएं हमारी आधुनिक में आती हैं, तो आधुनिक ये नहीं आएगा।
इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पूछा गया था कि संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद में कहा गया है। इसके जो ऑप्शन हैं बनाया था अनुच्छेद 372, दूसरा था अनुच्छेद 272, तीसरा जो ऑप्शन था अनुच्छेद 343 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 350। तो हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में है। तो हम लोगों ने जाना था कि अनुच्छेद 343 में ये बातें कही गई है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पूछ ले कि भाषा किस भाग में है, तो भाग बताएंगे आप 17, भाग 17। भाषा का उल्लेख किस भाग में है, भाग 17 में। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो अनुसूची आप बताएंगे 8वीं। अनुसूची कौन सी है, 8वीं। अब पूछ लेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है, भाषा का उल्लेख है। हिंदी भाषा का उल्लेख किसमें है, 343 में। तो हम लोगों ने देखा था इसमें पहले प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, प्रारंभ में बता देंगे आप 14 भाषाएं थी, 14 भाषा थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो आप बता देंगे 22 भाषाएं ना। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जुड़ी थी, फिर 16वीं 17वीं 18वीं में जुड़ी आपकी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, फिर आपकी 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जुड़ी। इस प्रकार से 22 भाषाएं जो हैं। तो इसमें पूछा गया संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी हो किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ये भी हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभ्रंश क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया असंगत को छाटिए। असंगत को बताएं। पहला था इसमें जो दिया है पूर्वी हिंदी में बघेली आती है, एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी दिया है, मारवाड़ी दिया है। तीसरा आपका दिया है बिहारी हिंदी में मगही, और चौथा दिया है आपका राजस्थानी हिंदी में मालवी। तो इसमें पूछे असंगत जो गलत है उसको छाटिए।
पूर्वी हिंदी में हम लोग बताया, हम लोगों ने पढ़ा था 3 बोलियां आती हैं। एक आती है अवधी, एक आती है छत्तीसगढ़ी, एक आती है आपकी बघेली। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी में आती है, बुंदेली पूछेगा तो पश्चिमी हिंदी में आती है, और बघेली जो है पूर्वी हिंदी में आती है। अब फिर दूसरा दिया है इसमें, तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा दिया है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती हैं, एक आती भोजपुरी, एक आती मगही, एक आती है आपकी मैथिली, ये भी सही है। फिर चौथा दिया है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा 4 बोलियां दी। कौन कौन से देखा था? ये देखा था मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। तो मालवी इसमें है, और पश्चिमी हिंदी में मारवाड़ी नहीं आती है, ये आती है राजस्थानी हिंदी में। लेकिन दिया है क्या? असंगत। असंगत यही सही हो, असंगत में पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो असंगत में कौन सा है? पश्चिमी हिंदी चला जाए। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? पश्चिमी हिंदी की हम लोग बोली पढ़ाते हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, उसके बाद देखा था बुंदेली और कन्नौजी, और बहुत से लोग इसमें क्या दक्षिणी हिंदी को भी बोलियाँ मानते हैं। तो इस तरह से आपको असंगत छांटना होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं लगभग इसी क्लास में से मिल जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए। और हम बहुत बार पूछ लिया जाता है किस अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा आती है। थोड़ा सा एक हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग जो है वर्णमाला शुरू करने वाले हैं। वर्णमाला को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, पढ़ेंगे। एक बार पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा वर्णमाला में आप लोगों को पढ़ने में। दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा था अपभ्रंश तथा कुछ अपभ्रंश पूछा था, उसमें कौन सी उपभाषा आती है, इसको पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन में, परीक्षाओं में। तो आओ हम लोग उसको देख लेते हैं। तो एक और डालेंगे आप अपभ्रंश, अपभ्रंश, एक और डालेगा आप उपभाषा। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सौर सेनीय अपभ्रंश। हम लोगों ने पढ़ा था सौर सेनी अपभ्रंश। कौन कौन सी उपभाषा आती है? इसमें आती है आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और तीसरा आता है गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी पूछिएगा सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषा आती हैं, आप बता दीजिएगा। पश्चिमी हिंदी हम लोगों ने देखा था, एक हिंदी की उपभाषा है। राजस्थानी हिंदी भी हिंदी की उपभाषा है। गुजराती हिंदी हिंदी की उपभाषा नहीं है। लेकिन अपभ्रंश किसके अंतर्गत आ जाती है? ये भी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। फिर हम लोग देखते हैं, एक पढ़े थे अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत जो उपभाषा आती है वो आपकी है पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी। मैं बता रहा हूँ कि कौन सी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है। पूर्वी हिंदी जो है हिंदी की उपभाषा है। फिर हम लोग देखते हैं, एक पढ़े थे हम लोग मागधी अपभ्रंश। इसमें आपकी आती है बिहारी हिंदी, असमिया, बंगला और चौथा आपकी आता है इसमें जो है उड़िया। अब पूछिए मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं।
देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि अर्धमागधी पूछेगा तो उसमें पूर्वी हिंदी आती है, और मागधी पूछेगा उसमें कौन कौन सी उपभाषाएँ आती हैं, बिहारी हिंदी, असमिया, बंगला, उड़िया। असमिया, बंगला, उड़िया अब क्या हो गई, भाषा के रूप ले ली। मैंने बताया था ना, एक छोटे क्षेत्र बोली जाएगी तो वो बोली होती है, उससे बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी तो उपभाषा होती है, और एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है उपभाषा होती है। जैसे पहले ये क्या थी, पहले देखिए उपभाषा थी उड़िया, बंगला, असमिया। अब ये क्या हो गई, ये हो गई भाषा हो गई। ठीक है, अब फिर आप लोग एक बार नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं किस अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है। एक अपभ्रंश होता है महाराष्ट्री, राष्ट्रीय अपभ्रंश, इसमें जो आपकी भाषा आती है वो है आपकी क्या, मराठी। पूछ लिएगा क्या है, मराठी एक उपभाषा है, उसके अंतर्गत मराठी उपभाषा जो है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं एक हमारा ब्राह्मण अपभ्रंश होता है, ब्राह्मण अपभ्रंश। इसके अंतर्गत जो उपभाषा आती है वो आपकी है सिंधी। कौन सी उपभाषा आती है, सिंधी। अपभ्रंश लिख लीजिएगा आप लोग, अपभ्रंश। एक आती है आपकी पैसाची अपभ्रंश। इसके अंतर्गत जो भाषा आती है आपकी है लहदा और पंजाबी। लहदा और पंजाबी। एक आती है आपकी जो है दरद अपभ्रंश, दरद अपभ्रंश के अंतर जो भाषा आती है आपकी है कश्मीरी। और लास्ट में जो आपकी सबसे अपभ्रंश आती है, एक आती है आपकी खस अपभ्रंश, इसके अंतर्गत जो भाषा आती है वो है पहाड़ी हिंदी। खर पतवार कहाँ से, पहाड़ पे होते हैं, पहाड़ी हिंदी। दर्द, कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी, वहाँ पर बहुत ही लोग दर्द में हैं, तो दर्द से याद कर लीजिए कश्मीरी। 85 में आप याद कर लीजिए दो भाषाएँ आती हैं, लहदा और पंजाबी। लहदा और पंजाबी किस में आती है, पैसाची में आती है। और ब्राह्मण अपभ्रंश में आपकी आती है सिंधी। इस प्रकार मैंने आपको जो है अपभ्रंश तथा उपभाषा को बताया। आप लोग इतना ही अपभ्रंश, उपभाषा, अबोलियों को देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इससे अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। बस आप लोगों को इसमें एक बताना कौन से क्षेत्र में कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। ये हम लोग बात करेंगे जब हमारे पास मैप रहेगा, और हम लोग इसको बात करेंगे हिंदी साहित्य में। उसके बाद उसमें बात होगी खड़ी बोली का पहला काव्य कौन सा है, खड़ी बोली के पहले कवि कौन से, ये सब बात होगी हम लोगों की। लेकिन बात तब होगी जब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य हिंदी। कल से हम लोग दोस्तों जो है वर्णमाला शुरू करने वाले हैं। आप लोग बहुत से अधिक संख्या में जुड़िए। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों आप लोग कल वर्णमाला पढ़ेंगे तो इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा वर्णमाला पढ़ने में। तो अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, जोड़िए। और हम लोग जल्द ही आपके सामने जो है पेट का कोर्स लेकर आ रहे हैं। पेट बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को पता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको लाना है जो सब्जेक्ट में, वो आपका है मैथ दिलवा सकता है, जीएस दिलवा सकता है। तो इसमें हम लोग अच्छे टीचर आपको आ रहे हैं पढ़ाने। आरबी सर का आप लोग मैथ देख ही रहे हैं कौन से अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को पढ़ाने आ रहे हैं
जो है ग्राफ जो है मैथ बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे आरबी सर। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा इस एक दूसरे के पास बताएं कि हमारे सक्सेस सेंटर यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हम कोर्स आपके चल रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो मैथ और हिंदी का कोर्स है ये वीडियो तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन इसके अलग से आपको पेड की तैयारी कराई जाएगी उसके अनुसार। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा, जय हिंद दोस्तों।